कि नव वर्ष आपके जीवन में सुख और समृद्धि और खुशहाली लेकर के आए। आप इस पावन त्योहार पर खुशियों बांटने के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि कई दिनों से ये चल रहा था कि कार्यक्रम कब करना है, क्योंकि लगातार विधानसभा कर्मिला विधानसभा में रिप्लाई था। तो मैंने मंगलवार को हमारे विधायक दल की बैठक थी। मैंने सभी विधायकों को कहा कि आप अपने अपने क्षेत्र में जाइए और कार्यकर्ताओं के साथ हर मंडल में जाइए, विधानसभा का कार्यक्रम करिए और उन कार्यकर्ताओं के साथ होली मनाइए और होली के रंग में उनके साथ आनंद लीजिए और उनके साथ जाइए, उनके गिले शिकवे भी पूछिए। मैंने उसी दिन कहा था कि मेरा भी कार्यक्रम है और वो होली के दिन ही है, और उसी दिन मैंने बात करके कहा कि हमारा सांगानेर का कार्यक्रम भी होना चाहिए। तो आज मैं गिरिराज जी जाता हूं, वहां से मेरा बरसाना जाने का था, लेकिन मैं गिरिराज जी होकर के आपके बीच में आया हूं। तो गिरिराज जी ने भी आपको शुभकामनाएं भेजी है, वो गिरिराज जी की शुभकामनाएं भी आप स्वीकार करिए, क्योंकि ये त्योहार ही ऐसा है, जब होली की बात आती है तो आंखों में भी परिवर्तन आने लगता है, होली का रंग चढ़ने लगता है। होली में मैं देख रहा था कुछ तो नाच रहे थे और कुछ कुर्सी पे बैठे बैठे नाच रहे थे, क्योंकि ये समय ही ऐसा आता है होली का। ये फागुन का महीना है कि ये फागुन के महीना की बहुत विशेषता है, क्योंकि जैसे ही शरद ऋतु धीरे धीरे समाप्त होती है तो बसंत ऋतु आती है, और बसंत में पतझड़ भी होता है और नई कोपलें भी आती हैं। और इसी समय हमारा होली का त्योहार आता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, यह त्योहार खुशी और उल्लास का प्रतीक है। रिश्तों पर जमी हुई धूल, रिश्तों में जमी हुई धूल वो रंग से साफ हो जाती है, और जब वो आप रंग की बौछार पड़ती है ना, तो ऐसे शिकवों को, गलत रंग को धो के वो साफ कर देती है और मन को साफ कर देती है। ये त्योहार हमारा बहुत ही पावन त्योहार है, और इसमें जो मस्ती आती है, अलग अलग त्योहार हैं, अलग अलग त्योहार की अलग अलग पहचान है। और हमारी संस्कृति हजारों सालों से जिस तरह से एक भाईचारा, प्रेम, सद्भावना उन्हें जोड़ने का काम कर रही है, और मैं मित्रों कहना चाहता हूं कि यही हमारी संस्कृति है। दुनिया के अंदर जो हमारी भारत की संस्कृति है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, ये हमारी पहचान है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे ऋषि मुनि संत, उन सभी को, हमारे उन ऋषि महर्षियों को, हमारे जो आध्यात्मिक के, जिन्होंने आध्यात्मिक के साथ में जो देश की संस्कृति को मजबूत करने का काम किया है। और आज आपसे भी मैं यही कहना चाहता हूं, आने वाली पीढ़ी को हमारी इस संस्कृति का भान रहे, हमारी इस अनोखी संस्कृति हमारी मजबूत हो। हम इस त्योहारों के माध्यम से हमारी संस्कृति को मजबूत करने का काम करें। हरवंश राय बच्चन जी की एक पंक्तियां मैं दोहराना चाहता हूं। होली है तो आज अपरिचित से परिचय कर लो, होली है तो आज अपरिचित से परिचय कर लो, होली है तो आज मित्र को पलकों पर धर लो, भूल सूल से भरे वर्ष के बैर विरोधों को, होली है तो आज शत्रुओं को भी भाव में भर लो, भाव में भर लो। रंगों के साथ साथ राजस्थान का जो जुड़ाव है और लगाव है वो बहुत गहरा है।
प्रदेश को तो रंग रंगीला राजस्थान कहा जाता है, लेकिन हमारी संस्कृति भी रंग बिरंगी संस्कृति है जो दुनिया में उसकी पहचान है। साथियों, हमारे सभी त्योहार और पर्वों का एक विशेष महत्व है। इन त्योहारों के पीछे कोई ना कोई पवित्र स्मृति होती है और इन स्मृतियों के कारण ही आप देखते हैं कि हमारी बहनें उस त्योहार की तैयारी करने लग जाती हैं। कोई भी त्योहार हो, उसकी 8 दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले तैयारी हो जाती है और एक समय सुनिश्चित हो जाता है। वो कहते हैं कि कब तक आओगे। कभी तो ये होता है कि अगर कहीं आपको जाना होता है तो आप त्योहारों के माध्यम से उसकी चर्चा करते हैं कि होली के पहले आएंगे या होली के बाद में आएंगे। बहुत बड़ा महत्व होता है इसके पीछे। होली के पीछे एक सुंदर घटना है जो कहानी कहती है हिरण्यकश्यप के अहंकार की, होलिका की चालाकी की, भक्त प्रहलाद के निर्मलता एवं निर्दोष की बुराई पर अच्छाई की जीत करती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सभी अपने जीवन में हमको कोई ना कोई विचार उतारना चाहिए। हमने ऐसे त्योहारों पर, संस्कृति पर कोई ना कोई संकल्प लेना चाहिए। और मित्रों, वो संकल्प कल हमने हमारी विधानसभा के अंदर लिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।